मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ चुकी है। पूरी डिक्शनरी सीरीज ऑफ डिक्शनरी से कैसे डाटा फ्रेम बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब यदि हम चाहें कि 2D लिस्ट है, कल हमने पढ़ा था डिक्शनरी के अंदर लिस्ट पास करके, फिर उनसे हमने क्या बनाई थी, डाटा स्ट्रक्चर। अब हम जैसे अगर हम ऐसा नहीं करके 2D लिस्ट से ही डाटा फ्रेम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसमें क्या है, अपने को एक 2D लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। जैसे LST1 के नेम से मैं कोई 2D लिस्ट बना लेता हूँ। ये तो अपनी लिस्ट हो गई। 2D लिस्ट कैसे बनाते हैं, ताकि आपको स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब कितने ब्रैकेट लगाना है, कितने नहीं लगाना, क्लोज वन, उसका नहीं आए तो सीधा तरीका है लिस्ट वन। ये हम पहले बना देते हैं। अपने को क्या करना है, 2D करनी है। अब इसके अंदर ही अपने को क्या करना है, 1 लिस्ट, ये लिस्ट में लिस्ट लगानी है, 2 लिस्ट, और चाहो तो आप 3rd भी डाल सकते हो। और इनके अंदर कॉमा लगाना। तो एक लिस्ट के अंदर हमने 3 लिस्ट डाल दिए तो नेस्टेड लिस्ट हो गई, 2D लिस्ट बोलेंगे इसको। और इसमें हमने वैल्यू डाली 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब अपने को इससे डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे, वो ही DF5 बना लेता हूँ मैं। 4 हमने पहले बना लिया था, DF5 बना लिया, AD डॉट डाटा फ्रेम, और इसमें पास करवा दी मैंने LST1। प्रिंट करवा दें इसको। इंपोर्ट तो करना ही है, इंपोर्ट pandas as PD और numpy as NP। प्रिंट करवा दें इसको LST1। ये क्या हो गया, लिस्ट से 2D लिस्ट है, उस 2D लिस्ट से एक प्रकार से अपना डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट मैं आपको बता देता हूँ। इसका आउटपुट क्या होगा, 0 1 2। इंडेक्स ये कॉलम नंबर है, क्योंकि इसमें कई कॉलम नहीं दिया हुआ है, नेम नहीं दिया हुआ है कॉलम के, तो बाई डिफॉल्ट वही 0 1 2 वही इंडेक्स लेगा। और इधर भी क्या होगा, 0 1 और 2। ये एक स्प्रेडशीट की तरह होता है, ये आपको समझाने के लिए हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू जो होगी वो वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही वैल्यू डाल रखिए, इसका आउटपुट आ जाएगा। अब हम चाहें कि नहीं यार मैं तो इसको चेंज करना, इंडेक्स जो नेम है उसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं तो ये नहीं रखना चाहता, और मैं तो इंडेक्स नेम देना चाहता हूँ, और इंडेक्स नेम चेंज करके मैं तो ABC भी करना चाहता हूँ, ABC कर सकते हो आराम से। आप सोचो नहीं यार मैं तो इसको भी ये ABC, मैं तो इसको भी चेंज करना चाहता हूँ, 0 1 2 नहीं रखना चाहता, तो क्या करोगे आप, कॉलम इक्वल टू लगा करके इसके अंदर दे दो ABC जो भी देना चाहो। और अब क्या इसके अंदर क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है इसमें, और यहाँ से चेंज हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बनाई 2D लिस्ट से एक डिक्शनरी क्रिएट करना। आपको ये चीज़ अच्छी तरह आनी चाहिए कि आप इंडेक्स नंबर को और कॉलम नेम को कैसे चेंज करते हैं। ये चीज़ें हम सीरीज में पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ेंगे हम कि किसी भी मॉडिफाइंग जो फंक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर से कि मतलब एक कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं, रो को कैसे डिलीट करते हैं, कॉलम कैसे ऐड करते हैं, रो को कैसे ऐड करते हैं, और एट्रीब्यूट्स भी पढ़ेंगे।
तो वो चीज़ भी अच्छी तरह अपने को आना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मॉडिफाइंग, डिलीट करना, ऐड करना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अपने सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं। जैसे डाटा फ्रेम अपना कंप्लीट होगा चैप्टर, उसके बाद हम पढ़ेंगे सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस के बारे में। अब क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम 2D ND array से किस प्रकार से हम डाटा एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट में और ND array में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि लिस्ट में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और ND जो अरे होता है उसके अंदर हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। बाकी चीज़ वही है। अरे बनाना, 2D अरे बनाना हमने सीखा है। जैसे ये हम ये मुझे 2D अरे बनाना, तो ये सिंगल है, 1D है, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, 2D डाल देंगे। बस सिंगल जो है इसी के अंदर हम 2D डाल देंगे, ये 2D ND अरे हो जाएगा। तो इसको चलो अपग्रेड करते हैं अपने पास में। जैसे NARR के नाम से मैं कोई एक 2D अरे क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरे पास में वैल्यू है, मतलब वही 1 2 3 ले लेते हैं सीधा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 4 5 6 और 7 8 और 9, ये एक 2D ND अरे है, NARR के नाम से। अब क्वेश्चन आएगा अपने पास, क्रिएट ए डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर फ्रॉम गिवन ND अरे। अब इससे अपने को डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे हम, इंपोर्ट नमपाई, क्योंकि ND अरे जो होता है वो नमपाई अरे होता है, नमपाई एज NP करना है, इंपोर्ट नमपाई एज NP और इंपोर्ट पांडास एज PD। अब अपने को इससे एक डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक अरे के रूप में लेकर के NARR बराबर NP डॉट नमपाई को NP के रूप में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो NP डॉट अरे हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और हम आप 2D अरे बना लेते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 और 7 8 9, ये अपना 2D अरे बन गया। अब इससे अपने को क्या करना है, डाटा स्ट्रक्चर में पास करनी है। तो DF5 और इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम, और इसमें कर देंगे हम NARR और पास। ये क्या हो गया अपने को। अब इसके बाद में प्रिंट करवा दो, DF5, अपना आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट आएगा अपने पास 0 1 2 0 1 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपने पास आउटपुट आ जाएगा। ये कॉलम नेम है, ये इंडेक्स है। अगर आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ कॉमा लगा करके इंडेक्स नेम पर चेंज करना चाहते हो, तो इंडेक्स इक्वल टू, और ये इसके अंदर इंडेक्स दे दो जो भी देना चाहो। और अगर आप चाहते हो इंडेक्स को नहीं करवाना चाहता मैं, तो कॉलम को चेंज करवाना चाहता हूँ, तो कॉलम्स ये ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है। कॉलम लिखोगे तो एरर आएगा, एस लगाना है। कॉलम्स लिखना है, यहाँ पे ABC कर देंगे, तो ये क्या करेगा, कॉलम्स को ABC कर देगा। वो हम बार बार देख चुके हैं। तो ये किस प्रकार एक ND अरे से कैसे हम डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसके बारे में हमने सीखा है।
कि एक एंड एरिया बनाया हमने, ये डाटा दिया हुआ था अपने को, इसको एक एंड एरिया में चेंज करके हमने np डॉट अरे किया। हमने लास्ट ईयर सीख लिया था कि एक 2D एंड एरे कैसे क्रिएट करते हैं, और उसको फिर हमने डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर में पास कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आज सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, सीरीज ऑफ डिक्शनरी। एक तो 2D डिक्शनरी से पहले तो हमने पढ़ा था, लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर पढ़ा था हमने कि डिक्शनरी में मतलब 2D लिस्ट पास करवाई थी हमने। आज हमने पढ़ा डिक्शनरी में डिक्शनरी 2D डिक्शनरीज के डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, फिर डिक्शनरीज की सीरीज कि एक डिक्शनरी 1 2 3 4 5 डिक्शनरीज बना करके उन सब की वैल्यू एक वेरिएबल में पास करके फिर उसको हमने डाटा स्ट्रक्चर बना लिया। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि 2D लिस्ट से कैसे एक एंड एरे बनाते हैं, डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा भी कि एक NP एरे से कैसे डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 2D डिक्शनरी विद वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट्स, अब हमने जो सीरीज पढ़े हैं, पहले सीरीज ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उन सीरीज ऑब्जेक्ट से भी हम डिक्शनरी बना करके, सीरीज ऑब्जेक्ट से भी डिक्शनरी बना करके हम डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स। अब देखते हैं, ये कह रहा है डिक्शनरी ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स, तो अपने पहले अपने पास में सीरीज होंगी तो सीरीज बना लेंगे हम कोई सी, और फिर उन सीरीज का यूज़ करके उन सीरीज को हम एक डिक्शनरी में पास करवा देंगे, डिक्शनरी में पास करवा के फिर उससे हम एक डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। देखो सबसे पहले मैं एक सीरीज बनाता हूँ, स्टार के नाम से अपने पास में कोई सीरीज है, स्टार के नाम से अपने पास में कोई PD डॉट सीरीज, इसी में से ले लेते हैं हम बुक्स में से, और इसमें जो बनी हुई सीरीज है इसी को हम पास करवा देते हैं 30 40 और 50। एक तो स्टार के नाम से है, और सेकेंड अपने को कर देते हैं सीरीज के नाम से PD डॉट सीरीज सीरीज कर देते हैं हम। फर्स्ट की जो सैलरी है वो कर देते हैं हम 20,000, सेकेंड की सैलरी कर देते हैं हम 30,000, और फोर्थ की कर देते हैं 40,000। ये अपने पास में एक स्टार नाम से सीरीज है, सीरीज ऑब्जेक्ट है, और एक सीरीज के नाम से सीरीज ऑब्जेक्ट है। इसको और नाम भी रख सकते हो, जो सभी आपके पास में है, आप चाहो वैसा नाम रख सकते हो। अब हम इससे क्या करेंगे, की वैल्यूज के रूप में हम इससे एक डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने से पहले डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। इसमें लिखा हुआ डिक्शनरी ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट, तो अपने पास सीरीज ऑब्जेक्ट हो गई है, ये वहाँ दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, हो भी सकते हैं नहीं भी हो, लिखा हुआ भी आ सकता है, तो यहाँ डाटा दिया हुआ होगा तो हम उससे कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देख रहे हैं, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट भी हो सकता है, उसी सीरीज से डिक्शनरी भी क्रिएट करवा सकता है आउटपुट देकर। तो इससे क्रिएट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी, और डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ ऐसे में पीपल के नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ, और उस डिक्शनरी के अंदर हम इनकी वैल्यूज को पास करेंगे। कैसे करेंगे, डिक्शनरी के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, जैसे अपने पास में स्टाफ और सैलरीज है, स्टाफ और सैलरीज है, तो स्टाफ को तो मैं मेन बना देता हूँ, मेन की और वैल्यू, ये जो स्टाफ वाली है इसकी मेन बना देता हूँ, मेन के अंदर इसकी वैल्यू पास कर देंगे, और सेकंड सैलरीज है तो उसके बना देता हूँ मैं SAL, इसके अंदर पास कर देंगे सैलरीज की वैल्यू।
ये अपने पास में डिक्शनरी बन गई। ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। मेरे पास दो सीरीज थी, दोनों सीरीज की जो वैल्यू है उसको हमने किस में पास करवा दिया, एक को तो मेन में और एक को एसएल में पास करवा दिया। अब हम डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखो कैसे बनाते हैं। अंदाज एचपीडी और DF6 इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम, PD डॉट डाटा फ्रेम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पीपल को पास करवा देंगे। इतने में क्या तैयार हो जाएगी, एक डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। प्रिंट, और इसको DF6 को प्रिंट करवा देंगे। ये चीज़ समझ में आई। सबसे पहले अपने पास में स्टाफ और सीरीज के नाम से दो सीरीज ऑब्जेक्ट है। स्टाफ और सीरीज के नाम से दो सीरीज ऑब्जेक्ट्स हैं। उसमें ऊपर लिखा हुआ है डिक्शनरी ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट से अपने को एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। डिक्शनरी क्रिएट की हमने, डिक्शनरी का नाम रखा हमने पीपल। तो हमने क्या किया, स्टाफ की जो वैल्यू थी इसको मेन में पास करवा दिया, मेन को की बना करके स्टाफ को वैल्यू बना दिया, और सैलरीज जो थी उसको ऐसे बना करके उसमें सैलरीज को डाल दिया, और फिर हमने एक डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर उससे क्रिएट कर दिया। तो ये बहुत इजी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट क्या रहेगा, इसमें पास करवा देंगे वैल्यू, ये रहेगा मेन SAL, मेन और SAL। अब मेन में किसकी वैल्यू डाली हमने, स्टाफ की। मेन में लिखा जाएगा 30, 40 और 50, और SAL में हमने क्या डाली है, सैलरी लिखा जाएगा 20,000, 30,000 और 40,000। ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं जब ये एक बार अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा सीरीज और डाटा फ्रेम का, उसके बाद एक साथ मतलब स्पीड से इसको एक बार फिर सारांश रूप में आपको फिर से बता देंगे। तो अपना जो सिलेबस है उसके अंदर हमने स्टार्टिंग में देखा था, आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अपने पास में जो डाटा हैंडलिंग है, डाटा हैंडलिंग जो है वो 25 मार्क्स का है, और जो माई एसक्यूएल वाला जो है, एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो भी 25 का है। बाकी सब तो बोर्ड हो गए, मेन के दोनों में 25 मार्क्स के। ये 25 मार्क्स का और ये 25, और जो बाकी बचे हुए हैं वो केवल 20 मार्क्स के हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे, इन दोनों पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना है। अधिकतर जो अपने क्वेश्चन होंगे वो इन दोनों से ही होंगे। नेटवर्क और मतलब नेटवर्क और नेटवर्क टोपोलॉजीज वगैरह और सोशल इम्पैक्ट वगैरह वो कम है, सबसे ज़्यादा ये है। दोनों ही जो यूनिट हैं ये सबसे बड़ी है, इसलिए इनके ऊपर अपने को ज़्यादा ध्यान देना है। और ये चीज़ समझ में आ गई तो वो तो थ्योरेटिकल है। जो सोशल इम्पैक्ट वगैरह हैं वो तो सोशल इश्यूज इम्पैक्ट और नेटवर्क टाइप्स वगैरह जो हैं वो तो थ्योरेटिकल है, इसको तो हम पढ़ करके कर सकते हैं। समझने वाली चीज़ ज़्यादा ये है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस बेटरली। अब एक चीज़ और इसके अंदर दी हुई है बुक के अंदर, तो वो मैं आपको बता दूँ। इतने में अपने डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाली तो कंप्लीट हो गया। फिर अब इसके ऊपर मॉडिफाइंग ऑपरेशन एट्रीब्यूट्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देखो इसके अंदर एक चीज़ और दी हुई है कि मानो आपके पास में कोई DF1 के नाम से आपके पास में कोई डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसके अंदर वैल्यू है 0, 1, 2, 0, 1, 2, और इधर है
पास 7, 8, 9, 8, 9, 10 और 9, 10, 11 ये वैल्यूज है। ये डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर ये वैल्यूज पहले से ही है, डाटा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हम चाहें कि इस df1 जो है इसकी वैल्यू को यूज़ करके, इसकी वैल्यू को पास करके और हम अदर नेम का कोई डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही इजी, हम क्या करेंगे, इसको इसकी वैल्यू को उसके अंदर जैसे नया डाटा फ्रेम बनाना है तो हम क्या करेंगे, NDF के नाम से कोई नया डाटा फ्रेम है, उसके अंदर हम मैं इसकी वैल्यू डालना चाहता हूँ, नाम चेंज करना चाहता हूँ डाटा फ्रेम का, दूसरा नाम करके। जैसे एट्रीब्यूट भी आएगा नेम चेंज करने का, री नेम के नाम से, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो NDF नया न्यू डाटा फ्रेम बनाना चाहता हूँ मैं, इसकी वैल्यू को ही पास करवा करके। तो कैसे बनाएंगे, PD डॉट डाटा फ्रेम और इसके अंदर मैंने पास कर दी DF1। अब जो आउटपुट होगा वो आउटपुट यही होगा, यहाँ दिया हुआ है 0, 1, 2 और 0, 1, 2, इधर आ जाएगा 7, 8, 9, 8, 9, 10 और 9, 10 और 11। मतलब उसी डाटा फ्रेम से हमने एक नया डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया उसी की वैल्यू से। ये चीज़ अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम डाटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। ओके, थैंक्स।